पूछा। और नारद जी की एक बड़ी विचित्र आदत है कि नारद जी को आप कहेंगे महाराज दाएं तो वो करेंगे बाएं, सीधा तो उल्टा, दिन तो रात। ये कोई मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं, हर बात सिद्ध है। यहाँ से कोई बात आपको मैं मनगढ़ंत नहीं कहूंगा, ध्यान दीजिएगा। मानस में सिद्ध है ये बात, वही बता रहा हूं। नारद जी उल्टा काम करने में ज्यादा आनंद लेते हैं। तो हुआ यही, माता मैना ने कहा प्रभु ऐसा है, पहले दोष बताइए फिर गुण बताइए। ये भी बड़ी व्यवहारिक बात है, ध्यान दीजिएगा। भाई आपके पास कोई आवे और आकर कहे कि पहले दो लाया हूं आपके पास समाचार, एक अच्छा समाचार है एक बुरा समाचार है, क्या बताऊं पहले? तो 80% लोग माताओं बंधुओं कहेंगे कि बुरा गड़बड़ क्या हुआ है ये बताओ पहले, दुखद समाचार क्या है ये बताओ, क्योंकि अच्छा समाचार तो सुन ही लेंगे हम बाद में, वो तो है ही हमारी झोली में। जबकि व्यक्ति ये नहीं समझता कि बुरा समाचार सुनने के बाद हो सकता है अच्छे समाचार सुनने का रस भी ना ले सके, लेकिन सबसे पहले चिंतित होकर कहता है बिगड़ा क्या है ये बताओ। यही बात माता मैना ने भी कही कि पहले दोष बताइए बाद में गुण बताइए। और नारद जी मैं बता चुका हूं उल्टा करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा माता ने कहा है पहले दोष बताइए, और यदि हम पहले दोष बता दें तो फिर हमारे नारद जो नाम चलता है वो खराब नहीं हो जाएगा? हमारे नाम का क्या होगा, हमारी इमेज का क्या होगा? तो कहा कि दोष बताइए। और नारद जी शुरू हो गए कि सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुंवारी, होई है संतत पियहि प्यारी, सदा वचल यही कर यही वाता। आप बताइए ये दोष है कि गुण है? गुण है ना, बोला था दोष बताइए। तो सदा वचल यही कर यही वाता, यही तेजस पई है पितु माता, होई है पूज सकल जग माही, यही सेवत दुर्लभ कछु नाही। अरे यही कर नाम सुमिर संसारा, तिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा, तो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी कन्या तो बड़ी सुलक्षणी है। अब दोनों माता पिता गदगद हो गए, इतना सुनना था तो उनको लगा कि हमारे बच्चे में कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले पूछा था दोष बाद में पूछा था गुण, और इन्होंने तो दोष बताया ही नहीं, इसका मतलब मिला नहीं होगा, तभी तो गुण ही गुण बता दिए। बड़े प्रसन्न हो गए। तो नारद जी बोले ऐसा है कि पहले से खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा आप एडवांस में प्रसन्न ना हो जाइए। क्या बात तो पूरी होने दीजिए, क्या अभी भी कुछ बाकी है? बोले बिल्कुल बाकी है, सुनहूं जे अब गुण दोई चारी। दो चार अवगुण भी सुन लीजिए। कुछ बुराइयां भी होती है बच्चों में कि केवल अच्छा अच्छा ही सुनेंगे आप। देखिए माताओं बंधुओं, ये बहुत व्यवहारिक बात मैं कह रहा हूं। और एक बात आपको बता दूं माताओं बंधुओं, 9 दिन हम लोग प्रयास करेंगे कि रामचरितमानस में व्यवहारिक दृष्टि क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दी है। रामचरितमानस मैं आपसे बार बार कहूंगा, ये संपूर्ण मानव जीवन दर्शन है। ये आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। ये केवल पाठ के लिए नहीं है, आप ऐसा पाठ भी करिए पर लोग सुधर जाएगा, लेकिन इस लोक में यदि रामचरितमानस से आपको कुछ चाहिए तो क्या अर्थ है अर्थाली का, क्या विशेषता है उसकी, क्या उपयोगिता है उसकी, ये जानना परम आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आचार संहिता लिखी है रामचरितमानस, इसलिए इस पर हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे 9 दिन। तो क्या कह रहा था मैं कह रहा था नारद जी ने कहा दोष भी सुन लीजिए बच्चों के, केवल गुण गुण सुनना ही अच्छा लगता है क्या आपको? और माता पिता यही गलती कर जाते हैं। हर माता पिता को लगता है, पिताजी तो फिर भी समझदार होते हैं, माता जी को तो ज्यादातर यही लगता है कि मेरा बेटा लाखों में एक है, लाखों में एक, मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। और मान लीजिए माताओं
दो बच्चों के झगड़े हो जाए, झगड़ जाए दो बच्चे, तो जब उनकी मम्मी पहुंचेंगी ना तो पहली मम्मी कहेंगी तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को बिगाड़ रखा है, तो दूसरी मम्मी आएंगी और वो कहेंगी नहीं नहीं मेरा बच्चा तो अच्छा है, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को बिगाड़ रखा है। अब जब दोनों ही अच्छे हैं तो फिर कौन बिगड़ा कौन है? देखिए, हर व्यक्ति में जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो गुण दोष जिसमें ना हो, सब में होते हैं। नो बडी इज परफेक्ट हम लोग कहते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों के दोषों को नजरअंदाज मत करिए, प्रयास करिए कि उनको देख करके। और आज के युग में ये भी मैं बता दूं, आज इस आधुनिक युग में जब मोबाइल हावी है पूरे संसार पे, मैं आपको बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूं, बता रहा हूं। हम लोग कहते हैं, कई लोगों से सुनता हूं मैं, हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते महाराज जी, मेरी बेटी तो कहीं जाती ही नहीं है, मेरा बेटा तो कहीं जाता ही नहीं है, घर में ही रहता है। लेकिन याद रखिएगा, वो जो मोबाइल है ना उसमें सारा संसार भरा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आधुनिकता से आप पीछे हो जाएं, अरे भाई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप भी बढ़िए, लेकिन नजर रखना आवश्यक है, सचेत रहना आवश्यक है कि आपका बच्चा क्या उपयोग कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा, परम आवश्यक है ये सब बातें आज के इस युग में। तो माताओं बंधुओं, नारद जी ने कहा थोड़े अवगुण भी सुन लीजिए, सुनहूं जे अब अवगुण दोई चारी। क्या अवगुण है? बेटी में कुछ अवगुण है? बोले नहीं नहीं, सीधे अवगुण नहीं है, लेकिन घूम फिर के अवगुण उन्हीं को लगेंगे। क्या लगेंगे मैं समझा नहीं। नारद जी ने कहा दरअसल ऐसा है कि इनमें तो नहीं है, लेकिन इनके जो होने वाले पति होंगे ना, वो अगुण अमान मातु पितुहीना और उदासीन सब संशय छीना। संशय छीना माने लापरवाह, बेलॉस, केयरलेस, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश और वस स्वामी यही कह मिलहि परि हस्त असिरेक। ऐसे पतिदेव मिलेंगे उनको, ऐसी रेखा डली हुई है उनके हाथ में। इतना सुनना था कि माता पिता तो दुखी हो गए। आप लोग विचार करिए, आप लोगों में से बहुत लोग बैठे होंगे जिनकी कन्या है, बेटी के पिता हैं। भगवान न करे आप लोग जब कन्या उत्पन्न होती है ना, तो कन्या उत्पन्न होने के बाद यदि माता पिता परमात्मा के पास कुछ मांगते हैं ना जाकर के, तो माताओं बंधुओं केवल यही मांगते हैं कि मेरी बेटी को जो पति मिले, जो दामाद हो हमारा, वो इस संसार का सबसे सुशील, सबसे यशस्वी, सबसे पैसे वाला, सबसे आज्ञाकारी, मेरी बेटी को प्रेम करने वाला ऐसा मिले, माने सर्वगुण संपन्न मिले।